बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ग्रुप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ब्रॉडकास्ट। वीडियो के लास्ट में आपको मेथड भी बता दूंगा कि आप ब्रॉडकास्ट को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीकली वीडियो के अंदर हम जिन पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसमें डेली का पॉवर्ट पॉइंट, क्योंकि वीकली फॉरकास्ट के ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मंडे का जो एक्सपेक्टेड डेली का फॉरकास्ट होता है उसको भी मर्ज कर देता हूँ। सेकेंडली हम वीकली पॉवर्ट पॉइंट को देखेंगे कि वीकली पॉवर्ट पॉइंट क्या हो सकता है, दैन इसी तरह मंथली पॉवर्ट पॉइंट, और उसके साथ में जो प्रीवियस हमारे वीकली कुछ जो रिजल्ट्स हैं अबाउट ट्रेड तो वो भी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। मगर यार आप लोग कंजूसी करते हैं, यकीन मानें आप लोग वीडियो को जो है ना मतलब थम्स अप करने में भी, और दूसरा कोशिश किया करें पूरा ऑथेंटिकली इन चीज़ों को देखा करें, और जो एक एनालिसिस होता है इस एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मर्ज करते हुए थोड़ी सी नकल कर लिया करें, कॉपी पेस्ट कर लिया करें, इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। सेकंड टिप ऑफ द वीक, इस पूरे हफ्ते के अंदर के मार्केट स्पेसिफिक अराउंड एक टाइम लेती है, लेवल टू लेवल, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट लेवल। तो एक अच्छी रेजिस्टेंस और एक अच्छी सपोर्ट का वेट करते हुए आप मार्केट को फिर ग्रैब करें। 3 चार्ट होंगे हमारे पास, 3 डिफरेंट स्टाइल होते हैं जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं 3 चार्ट्स के ऊपर, और तीनों चार्ट्स को मर्ज करते हुए एक सिंगल एनालिसिस पूरा वीकली किया जाता है। इसी तरह इसके साथ में हमारे साथ ट्रेंड लाइन होगी, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए, और सेंटर टर्निंग पॉइंट जो है वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा कि मार्केट किस टर्निंग पॉइंट से अगर अबव रहती है तो मार्केट किस सिनेरियो पे होगी, अगर बिलो टर्निंग पॉइंट रहती है तो मार्केट के फर्दर नीचे के सपोर्ट लेवल क्या होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्लियर की जाएगी। इसी तरह सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जो होगी हमारे पास, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, और इसी तरह रेजिस्टेंस का जो लेवल रहेगा वो आप दोस्तों के सामने क्लियर किए जाएंगे। फाइनल चीज़, फंडामेंटल न्यूज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, और फाइनली गोल्ड वर्सेस DXY बिहेवियर विद कोर्ट रिपोर्ट। जो कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर आने वाला डाटा है वो आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। होपफुली जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या तो ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग में कहीं ना कुछ हाथ डाला हुआ है, तो कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी एक अपडेट है आने वाले टाइम, बड़ी दफ़ा मैं कोशिश करता हूं कि मैं डेली का फॉरकास्ट किया करूं, बट टाइम की वजह से डेली का फॉरकास्ट नहीं कर पाता, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये पूरा हफ्ता देखते हैं तो इसमें 2 चीज़ों की कोलैबोरेशन रहेगी। फर्स्ट अगर मैं DXY को एक्सप्लेन करता हूँ तो DXY भी इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ बेरिश मोमेंटम प्लेन करेगा, और DXY के साथ में जो गोल्ड है, गोल्ड को भी ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से हम सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे एज अ बेरिश ट्रेंड के ऊपर। लास्ट प्रीवियस अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो क्लियरली एक चैनल मैंने जोन बना के दे दिया था कि मार्केट जब भी अपना परफॉर्म करेगी इसी जोन के अंदर रहते हुए मार्केट अपना परफॉर्म करना है। फाइनली जो हमारी एक सेलिंग थी अराउंड 190 19 से लेकर 1992 तक हमारा एज अ सेलिंग था, और मैक्स जो फर्स्ट हमारा टेक प्रॉफिट था वो 1980। तो एग्जैक्टली मार्केट का जो रिवर्सल था इसी पैरेलल चैनल से बॉटम रिवर्सल, और इसी चैनल के अंदर एक ट्रेंड लाइन जो कि एक अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन ने परफॉर्म किया था, जो अराउंड 1984-85 का एक एरिया था। वंस अगेन दोबारा आप दोस्तों को यही बोला था कि मार्केट जितना भी रेजिस्टेंस लेती है अपने रेजिस्टेंस लेवल से सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल मेंटालिटी के साथ आपने बैठना है। एक फाइनल ट्रेंड लाइन थी जो कि एग्जैक्टली 1985-86 का एरिया था, तो यहाँ से भी टोटल हमारी एज अ सेलिंग, एज अ सेल स्कैल्पिंग जो है हमारे पास एक एग्जैक्टली बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग तरीके से मूवमेंट हमें मिली। सेकंड चार्ट की अगर बात करते हैं तो क्लियरली एक पॉइंट था जो कि 1971 का था। मार्केट अगर 1971 के पॉइंट से अपसाइड द मूवमेंट करती है तो मैक्सिमम 1987 मार्केट अपना टॉप हिटिंग करेगी, क्योंकि एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल था। देन इसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने दोबारा से ब्रेकडाउन किया, और प्रॉपरली इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट एज अ रिवर्सल बेरिश मोमेंटम के ऊपर रही। मंथली अगर पॉवर्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही प्रीवियस वाला जो कि अराउंड तकरीबन 1934-35 का जो एक एरिया प्रीवियसली फॉरकास्ट के अंदर मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट जब तक अपने इस जोन से बिलो क्लोजिंग नहीं लेती तो देन आप किसी भी किस्म का एज अ रिवर्सल मोमेंटम नहीं देखेंगे। बट ईच एंड एवरी टॉप जो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, हम हर टॉप रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ सेल एक्सपेक्ट करते हुए मार्केट को देखेंगे। तो अभी भी सेम लाइक ऐसे ही है कि मार्केट जब तक 1935 1936 प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं करती तो उस तरीके से एज अ एक बड़ा सेल मोमेंटम मार्केट का
नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इस पूरे हफ्ते के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसमें अराउंड 19 या 5 से लेकर लाइक 19972 मैक्सिमम 2008 तक का हमारे पास एक एरिया इस टाइम पे अवेलेबल है, जो कि टोटल एज अ रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगा। मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्ट करती है और अपनी लिक्विडिटी पूरी करती है तो देन टोटल हमारे पास यही एक अच्छा सेलिंग एरिया है, जिसमें फर्स्ट मार्केट का जो एक रिवर्सल आइडिया है वो 1970। दैन अगर 1970 मार्केट ब्रेक करती है, क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा एरिया और अच्छा जोन परफॉर्म करेगा, मार्केट इससे भी अगर नीचे बिलो क्लोजिंग लेती है तो देन दोबारा से हम जो मंथली एक हमारे पास लेवल रहेगा पॉवर्ट पॉइंट का, जिसमें 1934-35 का एरिया एग्जैक्टली यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे। इसके साथ में अगर डॉलर की बात करते हैं तो क्लियरली मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि मार्केट का ये एक डिसीजन पॉइंट है। मार्केट अपने इसी लेवल इसी ट्रेंड लाइन से अपना डिसीजन करेगी, और DXY अगर इस लाइन से नीचे यानी बिलो दिस एरिया अगर आ जाती है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश टॉप रेजिस्टेंस लेवल तक हम गोल्ड को देखेंगे और एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से हम सेल एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि जब रिपोर्ट के मुताबिक एज अ क्लियरली बेरिश मोमेंटम हो और सेलिंग मोमेंटम हो और न्यूज़ टाइम के ऊपर मार्केट अगर अगेंस्ट परफॉर्म कर जाती है तो देन कोशिश किया करें कि फिर अपना मैटेंगल करते हुए अपनी इक्विटी को बराबर विद सम ऑफ प्रॉफिट के साथ आप एग्जिट भी करें। सीधा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन अगर देखते हैं तो कुछ भी एक्सपेक्टेड डॉलर के ऊपर कुछ ज़्यादा हाईली न्यूज़ नहीं है, बट मंगल के दिन देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर मॉर्निंग 4 बजे की न्यूज़ हैं और 6:30 के ऊपर भी कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है, जो कि मार्केट में एक इम्पैक्ट और इफेक्ट करेगी। 8 बजे की न्यूज़ है हमारे पास एक्साइटिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग, और इस न्यूज़ के ऊपर प्रीवियस जो डाटा था 3.96 और अभी का जो डाटा है 3.90। अच्छा, मज़े की बात, इस दफ़ा जो DXY की मूवमेंट हमारे पास रहेगी वो एज अ बेरिश मोमेंटम पे रहेगी, और कितने लेवल तक रहेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बुध के दिन एज एक्सपेक्टेड न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। 6:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रीवियस अगर देखें 231 और देन 226 इसके ऊपर फॉरकास्ट किया जा रहा है। और 8 बजे की न्यूज़ की अगर हम बात करें रिवाइज्ड UM कंज्यूमर स्टेटमेंट में, जिसमें 60.4 और 61.6 लाइक इस पूरे दिन बुध के दिन मार्केट 2 वेज अपना परफॉर्म करेगी और एक अच्छी बाइंग और सेलिंग पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। बट अकॉर्डिंग कोर्ट रिपोर्ट कोशिश करेंगे, एक्सपेक्टेड एक मैक्सिमम कोशिश रहेगी, मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से सिर्फ और सिर्फ हमारी एज अ सेलिंग रहेगी। फाइनल जो न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट 8:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज। वाकफियत तो हो चुकी होगी क्रूड ऑयल की न्यूज़ से कि मार्केट में अगर लो इम्पैक्ट भी न्यूज़ आती है ऑयल या नेचुरल गैस के ऊपर तो मार्केट अपना एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट में मूवमेंट देती है। 10 बजे की न्यूज़ है जिसमें नेचुरल गैस स्टोरेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ भी नेगेटिव पॉजिटिव आती है तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है, यानी बुध के दिन एक हाई इम्पैक्ट डाटा है और हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर अच्छी पोजीशन के ऊपर एक अच्छी आउटपुट के साथ हम अपना प्रॉफिट ईजिली गेन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आगे चलें जुमरात के दिन थर्सडे के दिन तो बैंक हॉलीडे है, और बैंक हॉलीडे से मुराद कभी भी ये नहीं होगा कि मार्केट की मूवमेंट नहीं रहेगी। मार्केट की मूवमेंट या तो स्लो होगी या बिल्कुल लेवल टू लेवल एक अच्छा स्कैल्पिंग हमारे पास डे होगा जुमरात के दिन। फ्राइडे के दिन और कुछ थोड़ा रूल भी होता है, फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं भी करते पोजीशन जब तक ना समझ आए, बट इफ़ पोजीशन अंडरस्टैंड तो देन एक अच्छी पोजीशन के ऊपर ट्रेड ली जाती है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के ऊपर न्यूज़ है जिसमें 50.0 49.9 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक अगर डॉलर वीक होता है तो जो भी एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ऑन गोल्ड तो लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ हम मार्केट को एज अ बेरिश ही देखेंगे। DXY की बात करें तो DXY अभी राइट नाउ अपने एक चैनल के बिल्कुल नियरेस्ट है। अगर मार्केट को यहाँ से भी रिजेक्शन मिलती है, DXY अप साइड भी जाता है तो लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी, बट अगर इसकी रिजेक्शन को ब्रेक करते हुए मार्केट मज़ीद एक अपने अच्छे लेवल पे अगर आती है, क्योंकि D1 का चार्ट है, तो मार्केट मैक्सिमम भी अगर रिवर्सल परफॉर्म करती है तो प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन जो एक परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करेगी। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्केट जितने भी एक टॉप रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ ही पूरे हफ्ते को हम मार्केट देखें। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। सेकंड चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं चैनल को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास अभी मार्केट जो क्लोजिंग हुई D1 की जो एक मेजर ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने उससे नीचे अपनी क्लोजिंग ली है। माइट भी मार्केट अगर अपसाइड द मूवमेंट भी करती है तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 19972 2008 तक हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। मैक्सिमम 2008-2009 ये हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट अपना एक बेहतरीन तरीके से रेजिस्ट करते हुए रिवर्सल बैक साइड करे।
लोअर की अगर बात करते हैं तो इसमें एक जोन, एक एरिया जो कि 1944 से लेकर 1953 तक ये हमारे पास प्रॉपरली एक एरिया परफॉर्म करेगा विद मंथली पॉवर्ट पॉइंट या मिडल पॉइंट जो कि 1934-35 का एरिया हमारे पास प्रॉपरली है। मार्केट इस एरिया को अगर ब्रेक करती है प्रॉपरली और ब्रेक डाउन करने के बाद मैक्स मार्केट का जो एक एरिया रहेगा, लेवल रहेगा, वो 1900 होगा। लाइक रेजिस्टेंस की अगर बात, सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रिविलेंट सपोर्ट हमारे पास ज़रूर आएगी जो कि 1922, 1923 का एरिया रह सकता है। और अपर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल नीयरेस्ट, क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक करती है मार्केट 1932-33 का एरिया ब्रेक करती है, फिर उसके बाद वाटरफॉल है। और मैक्स मार्केट की जो एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगी वो तकरीबन 1900 के एरिया से मिलेगी। सेकंड अगर DXY को देखते हैं, सेकंड चार्ट के ऊपर तो ऑलरेडी एक डंडा लगाया हुआ है। आपको तो बेहतर पता है जो पुराने हैं कि जब डंडा लगा दिया जाता है तो मार्केट वहाँ पर रिस्पेक्ट ज़रूर करती है। अब DXY की जो रिजेक्शन मोमेंटम है, यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मोमेंटम दे सकता है ऑन दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल प्रॉपरली इसने ब्रेक किया था। तो दोबारा से इस चैनल तक जो DXY है वो अपना अपसाइड द मूवमेंट ले सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट मार्केट अगर चैनल के अंदर रहती है तो टॉप रेजिस्टेंस लेवल कोशिश करेंगे देखें मार्केट के ऊपर, और रिवर्सल जो लोवेस्ट हमारे पास सपोर्ट रहेगी, सपोर्ट को देखते हुए हम हल्की फुल्की बाइंग की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेजर चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो एक चैनल था DXY ने प्रॉपरली इसको ब्रेक कर दिया, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सिंपली नीचे भी हमारे पास एक लेवल है 103.6 का, मार्केट यहाँ से अपनी रिजेक्शन ले सकती है। और ऑन दिस चैनल तो जो एक पैटर्न हमारे पास टोटल जो मार्केट का ड्रॉ होगा अराउंड, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ऑन दिस चैनल और दोबारा से फॉल बैक, और इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट नेक्स्ट फर्दर जो है अपने सेकंड एरिया की तरफ परफॉर्म करेगी। अराउंड मैक्सिमम ये हमारे पास एक एरिया बनेगा जिसमें एग्जैक्टली मार्केट टॉप ऑफ द टॉप का जो भी एक एरिया रहेगा तो एज लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी, एज लुकिंग फॉर बेरिश मेंटेलिटी। बाकी तमाम जितनी भी अपडेट रहेगी वो ब्रॉडकास्ट के अंदर होगी। मेरी ये वीडियो मुकम्मल है। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए सिंपली इस वीडियो को देखते हुए क्राइटेरिया को मुकम्मल करें, ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, मेन जो मेजर एक चीज़ है इस टाइम पर राइट नाउ मार्केट का जितना भी एक मोमेंटम है वो 197879 के ऊपर मार्केट इस टाइम पे अपना स्ट्रक्ट है। तो जब तक ये लेवल प्रॉपरली मार्केट ब्रेक नहीं करती, ब्रेक डाउन नहीं करती, तो उस टाइम तक हम थोड़ा सा होल्ड करते हुए टॉप के जितने भी रेजिस्टेंस लेवल हैं, जो अच्छे लेवल हैं, वहाँ से लुकिंग फॉर सेल। बट मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन नेक्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 1954 का एरिया। बट मार्केट इसको भी अगर ब्रेक डाउन करती है तो फाइनली सेंटर पॉइंट जो हमारे पास 1935 का मार्केट का रहेगा। बट अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है और रिजेक्शन के साथ में मार्केट अगर अपसाइड द मूवमेंट करती है तो इसमें एक एरिया जो कि 1987 का हमारे पास प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। और इस एरिया की रिजेक्शन के बाद अगर ये रिवर्सल जोन लेती है तो देन फर्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट रहेगा वो 195455, ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट रहेगा। मज़ीद कोशिश करूँगा कि डेली के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आप दोस्तों के दरमियान ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं अपडेट करूँगा। जो भी एक लेवल्स हैं, तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। मैक्सिमम मेरी कोशिश रहती है कि जितना भी एक वीकली फॉरकास्ट की वीडियो एनालिसिस में करता हूँ उसमें थोड़ी सी लर्निंग भी होती है। आप दोस्तों के सामने मैं लेवल इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया भी हो। तो हमारे पास जो एज अ सेलिंग जोन, एक अच्छा सेलिंग जोन है, वो टोटल यही परफॉर्म कर सकता है। तो इस एरिया को अगर मार्केट रिजेक्ट करती है तो टेंशन नहीं लेनी। मैक्स हमारे पास जो एक एरिया है, एक अच्छा एरिया रहेगा, वो यही होगा। लुकिंग फॉर एज बेरिश मेंटेलिटी के साथ हम इस पूरे हफ्ते मार्केट को देखेंगे। बाकी जो भी न्यूज़ के ऊपर आने वाला जो एक नंबर रहेगा, कोशिश रहेगी कि न्यूज़ के ऊपर भी मार्केट का जो एक ज़ोर होगा वो एज अ रिवर्सल डाउन साइड के ऊपर रहना चाहिए। सेंटर पॉइंट आपने क्लियर कर लेना। हमारे पास जो मार्केट का मिडल लाइक जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो सिर्फ यही है, क्योंकि ये डेली की एक ट्रेंड लाइन है, वीकली की एक ट्रेंड लाइन है और ये प्रॉपरली परफॉर्म कर सकती है। मार्केट अगर इससे ऊपर रहती है तो अपने आप को लिक्विडेट करने के साथ में मैक्स 2008 तक मार्केट आते हुए एज अ रिवर्सल, एज अ बेरिश मोमेंटम दे सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस पूरे हफ्ते का एनालिसिस यही था। बाकी जो भी डेली का एक अपडेट रहेगा, लेवलिंग अपडेटिंग जो रहेगी, वो आप दोस्तों के दरमियान ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं आपके साथ रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।